दुनिया भर में एआई का क्रेज अपने चरम पर है, चैट जीपीटी से लेकर रोबोटिक इनोवेशन तक। लेकिन अब दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान कह रहे हैं, सावधान रहिए, एआई बबल फूट सकता है। आज हम जानेंगे कि आखिर बैंक ऑफ इंग्लैंड और आईएमएफ को एआई में बबल जैसी स्थिति क्यों दिख रही है और टेक जगत इस पर क्या कह रहा है। 9 अक्टूबर को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि टेक शेयरों की तेजी अब अस्थिर हो रही है और बाजार में तेज गिरावट का खतरा बढ़ गया है। रिपोर्ट में इशारा था एआई से जुड़ी कंपनियों के शेयर जैसे इनविडिया और ओपनएआई पार्टनर फर्में अब बहुत ज्यादा कीमतों पर पहुंच चुके हैं। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने भी चेतावनी दी कि एआई को लेकर बाजार में जो उछाल दिख रहा है वो 2000 के .com बबल जैसी स्थिति बन सकता है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के प्रमुख अर्थशास्त्री एडम स्लेटर कहते हैं, एआई को लेकर बाजार में अत्यधिक आशावाद दिख रहा है। टेक शेयर अब S&P 500 इंडेक्स का लगभग 40% हिस्सा बन चुके हैं और इनका मूल्यांकन वास्तविक कमाई से कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि बबल तब बनता है जब उम्मीदें हकीकत से बहुत आगे निकल जाती हैं। ओपनएआई, जिसने चैट जीपीटी बनाया, अभी मुनाफा नहीं कमा रही, लेकिन उसका मूल्यांकन $500 अरब तक पहुंच चुका है। एनविडिया दुनिया की सबसे महंगी पब्लिक कंपनी बन चुकी है और अरबों डॉलर के सौदे हर महीने हो रहे हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड का कहना है कि आज की स्थिति कई मायनों में 2000 के .com युग जैसी है, जब टेक शेयरों की कीमतें आसमान छू गई थीं और फिर अचानक ध्वस्त हो गई थीं। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस का कहना है कि ये एक औद्योगिक बबल है, वित्तीय नहीं। जब ऐसे बबल फूटते हैं तब असली विजेता सामने आते हैं और समाज को लंबे समय में फायदा होता है। ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने भी माना कि लोग गलत निवेश करेंगे, लेकिन लंबी अवधि में एआई अभूतपूर्व आर्थिक विकास लाएगा। तो क्या एआई वास्तव में एक बबल है? शायद अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात तय है, दुनिया भर के निवेशक, अर्थशास्त्री और टेक कंपनियां अब इस एआई उछाल को लेकर ज्यादा सतर्क हो रही हैं। अब ये सवाल भविष्य की खोह में है कि एआई क्रांति या भ्रम।